क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे 10वीं क्लास के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में सीखना क्या है, किसी संख्या को सिद्ध करें कि वो अपरिमेय है। मतलब कुल मिला के अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में यही सीखना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, विपरीत मानना है, मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रूवमेंट तभी होगा जब आप मानोगे। तो जो अपरिमेय दे रखा है तो हम इसका विपरीत मानेंगे, अर्थात हमें क्या मानना होगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान ली, अपरिमेय था तो हमने परिमेय मान ली। परिमेय संख्या के परिभाषा क्या कहता है, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है वो देख लेते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं जहां q डैश नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए तो वही लिख देते हैं, p/q जहां q डैश नॉट 0। दिक्कत, हमने p/q ले लिया, p/q बराबर √2, क्योंकि p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको भी कहा कि तू ये भी एक क्या है, परिमेय। कुछ नहीं तो नीचे 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना हो जाएगा p बराबर √2q। अब लिख दीजिए p बराबर √2q और दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिख दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p² बराबर 2q²। रूट से स्क्वायर कटता है ना, तो हो जाएगा p² बराबर 2q²। देखिए इधर 2 गुना में है, इधर आने के बाद 2 क्या हो जाएगा, भाग में। तो q² बराबर क्या हो जाएगा, p²/2 होगा ना। जब ऐसा आ जाए कि p²/2 आ गया, मतलब क्या है, ये जो p² वो 2 से विभाजित हो रहा है। यहां 2 p² को विभाजित करता है, तो 2, देखिए p² को काट रहा है 2, तो p को भी काटेगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। 4 से अगर कट रहा है, 4 अगर 2 से कट रहा है तो जाहिर है कि 2 का जो स्क्वायर का 2 होगा वो भी कटेगा। तो 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब p² को काटेगा तो जाहिर है p को भी काटेगा। जैसे ही p को विभाजित कर देगा तो p का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कहेंगे 2 ही क्यों होगा, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो हमने ले लिया 2 और कोई कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट क्या ले लिया, k, जहां k नियतांक है। जहां k नियतांक है मतलब k इज कांस्टेंट। ठीक है, k को हम ले लिए। अब इसके आगे करेंगे, आगे क्या करना होगा, सेम
फिर वही यहाँ वाली प्रोसेस करना है, दोनों तरफ वर्क करना है, वर्क करने के बाद करना है। चलिए तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर, यानी दोनों तरफ वर्ग, यही करना है ना। फिर से हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, होगा 4k स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान क्या दे रखा है 2q स्क्वायर, क्या दे रखा है 2q स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। दिक्कत, 2 दूने 4, यानी q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा q स्क्वायर बटे 2। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू को हटाना है ना आपको, q के, देखिए एक बार हमें p के साथ करना है, जो हमने यहाँ पे कर दिया p के साथ, दूसरे बार में हमने q के साथ कर दिया। अब सेम देखिए, जैसे यहाँ p स्क्वायर बटे 2 आया था, यहाँ भी q स्क्वायर बटे 2 आ गया। सेम यही कहानी लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। तो q बराबर भी हो जाएगा 2 इंटू q होगा। हम माने थे ये वाला बात, ये बात में क्या लिखा है, p बटे q बराबर √2, p बटे q बराबर √2। देखते जाइएगा क्या होगा, p और q का मान कितना आ गया 2k बटे 2k बराबर √2, ये आ गया ना। यहां से देखिए आपको LHS RHS अलग अलग है, इधर परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या है। मतलब आप कह सकते हैं क्या, LHS डज नॉट RHS, कहेंगे ना LHS बराबर RHS आया, नहीं आया आपका। क्यों नहीं आया, क्योंकि दाईं तरफ आपको परिमेय संख्या है और बाईं तरफ अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम जो माने वो गलत मान लिए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत होगा कि √2 एक परिमेय संख्या। हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब यहां से आगे क्या लिखेंगे, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ये लिख देंगे। क्या है ये, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है, उसके बाद कर देंगे प्रूफ। समझ गए कैसे बना, सिंपल, कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको क्या करना है, मान लेना है, माना कि जो दे रखा है वो परिमेय संख्या मान लीजिए, अपरिमेय है ना, परिमेय मान लीजिए। परिमेय के परिभाषा से कहता है p बटे q, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने p बटे q बराबर √2 लिख दिया, क्योंकि 2 को भी हमने परिमेय माना था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इतना आ गया, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद आ गया p स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर, इधर देखिए q स्क्वायर ले ली, इधर 2 गुना में इधर आके भागाम हो गया। यहाँ अब ये लिखने वाली बात यहाँ है, पी स्क्वायर बटे 2। यहाँ हमें क्या पता चला कि 2 जो है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, काट रहा है, भाग लगा रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। तो लिख दिए यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, इसलिए p बराबर 2k, जहाँ के नियतांक है। जैसे k नियतांक हो गया तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद आ गया पी स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान है, पी स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, 2q स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे 2q स्क्वायर रख दिया बराबर 4k स्क्वायर। अब देखिए 4 कट गया, 2
फिर क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2k²। फिर अब हमें k² बराबर निकालना था कितना, q²/2। सेम इसी प्रकार से कर दीजिए आप कि 2 q² को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। अब जब कर देगा तो q बराबर भी 2k हो जाएगा। p/q बराबर √2, यहाँ से हमें पता चला था क्योंकि हमने परिमेय माना था। देखिए इसको आपने परिमेय माना था, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। इधर क्या है, परिमेय है। एक तरह के आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। क्या गलत हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या। अब ये क्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन बनाया, मान लिया, मानने के बाद फिर हमने जो प्रोसीजर किया सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले यहां भी वही करेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, यही माने थे ना। आपको उल्टा मानना है। मानना क्या है, अपरिमेय है तो परिमेय मान लीजिए। परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार या परिभाषा से कुछ भी लिख सकते हैं। परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखे जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही है ना परिभाषा। अब देखिए ये p/q दे दिया है जो परिमेय है, और इसको भी हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया है। तो अब लिख सकते हैं ना इसे p/q बराबर √3 लिख सकते हैं कि नहीं। बटे 1 किस लिए लिखा, कि हमें गुना करना है। चलिए गुना जब करिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, p बराबर √3q, यही होगा ना। से लिख सकते हैं p² बराबर √3q का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग। वर्ग करने पे हो जाएगा p² बराबर √3 का स्क्वायर 3, q का स्क्वायर q², यानी हो जाएगा p² बराबर 3q का स्क्वायर। चलिए अब लिख सकते हैं q² बराबर p² बटे, देखिए क्यों लिखे, इधर गुना में इधर आके भाग में हो गया। तो अब यहां से देखिए क्या हो रहा है, ये जो 3 है वो p² को काट रहा है, विभाजित कर रहा है ना। लिख दीजिए यहां 3 p² को विभाजित करता है तो 3 p को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, देखिए 3 अगर काट दिया किसको, p² को, तो 3 किसको काट देगा, p को भी काट देगा। और जैसे ही काटा p को तो p का मान क्या हो जाएगा 3, और हमने लिया कांस्टेंट k। ये k किस लिए लिया, क्योंकि 3 ही नहीं 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इसलिए 3 के गुना करने के लिए 3 के साथ k एक नियतांक ले लिया। किताब में आपको मिलेगा 3 × m, तो वहां पे m मान लेते हैं, m नियतांक ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, k ले लिया, जहां k नियतांक है। ठीक है, अब नियतांक है तो यहां भी आप वही करिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ यहां लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने, यही करते थे ना। फिर के नियतांक लेके दोनों तरफ वर्ग कर देते थे। वर्ग करने के बाद क्या आएगा आपका, p² बराबर 3 × k का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9k², 9k²। अब देखिए आप p² का मान दे दिया है कितना, 3q², तो रख दीजिए 3q² बराबर 9 × k², 3 तिया 9, q² बराबर आ गया 3k²। देखिए यहाँ भी ऐसे गुना में था तो इधर भाग में किए थे, यहाँ भी कर दीजिए
के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे। अब सेम बात यहाँ भी ऐसी बटा में आ गया ना, यहाँ भी वही लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। दिक्कत? 3 किसको कर देगा विभाजित? क्यू को भी कर देगा। जैसे ही क्यू को विभाजित करेगा तो क्यू बराबर भी हो जाएगा 3 इंटू होगा, क्योंकि जहां भी किया था तो P बराबर 3 इंटू के हो गया था। के नियतांक है, ठीक है। अब देखिए हम जो माने थे वो P बटे Q बराबर माने थे कितना? √3 माने थे ना। यहाँ पे यहाँ P का मान 3K, Q का मान 3K बराबर √3। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको काट देते हैं, आपकी मर्जी, आप काट दीजिए या नहीं भी काटिए, काटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो है इसका हो सकता है गुणांक 3 हो, इसका गुणांक 2 हो। ऐसा तो फिक्स नहीं कि दोनों का गुणांक सेम ही होगा, समझ गए? या तो फिर हम एक में m मानते दूसरे में n मानते, ऐसे भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप के ही माने। चलिए यहाँ हम कुछ दूसरा भी मान सकते थे। m मान लेते हैं, यहाँ भी m मान लिया तो km हो गया। ऐसे मानने पे आपको क्या पता चलेगा? फिर वही बात आ जाएगी कि कटना नहीं है। तो हमने k माना, मतलब कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं कि आप काट दीजिएगा। तो अभी देखिए LHS में क्या है? परिमेय संख्या। RHS में क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी LHS डज नॉट RHS। मतलब हमने जो माना है वो सही माना या गलत माना है? गलत मान लिया है ना, क्योंकि हमने इधर परिमेय मान लिया है इसको, जबकि है ये क्या? अपरिमेय। इसीलिए लिखेंगे हमारा मानना गलत होगा कि √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद लिख देंगे समझ गए? बटा के तीसरा क्वेश्चन ले बताएं, समझ गए है ना? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध करे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या दे रखा है? सिद्ध करे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। सेम वही करना है। माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखे जहां Q बराबर 0 नहीं हो। लिख दिया P बटे Q बराबर 1/√5 लिख दिया, तिरछा तिरछी गुना।
√5p बराबर q। √5p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। क्या हो जाएगा, 5p² बराबर q स्क्वायर। 5p² बराबर q स्क्वायर। p² बराबर q स्क्वायर बटे लिखेंगे। अब जब लिखेंगे तो क्वेश्चन पहले में क्या हमने देखा था कि 5 जो है वो q स्क्वायर को काट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 5q स्क्वायर को विभाजित करता है ना। तो 5q को भी विभाजित करेगा। बताइए करेगा कि नहीं करेगा। q स्क्वायर को काट रहा है तो q को भी काटेगा। जब q को काटेगा तो q बराबर 5, चलिए इस बार हम mn ले लेते हैं इंटू m, तो लिख दिए 5m। इसके पहले हम k कांस्टेंट ले रहे थे, यहाँ m एक नियतांक, ठीक है, यहाँ पे हमने m ले लिया है। तो q बराबर हो जाएगा 5m, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। क्या होगा, q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर होगा। q स्क्वायर का जो मान दिया है यहाँ पे कितना दे रखा है, q स्क्वायर बराबर दे रखा है 5p स्क्वायर। यहाँ पर रख दीजिए 5p स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। 5 25 25। अब देखिए p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर होगा ना। m स्क्वायर को इधर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे। सेम कहानी आएगा, q स्क्वायर बटे 5, यहाँ p स्क्वायर बटे 5। मतलब हुआ क्या कि 5 जो है, 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। जब p स्क्वायर को काटेगा तो p को भी काटेगा, और जैसे ही p को काट दिया तो देखिए p बराबर क्या हो जाएगा, 5 होगा, लेकिन कांस्टेंट ले रहे n। यहाँ पे कांस्टेंट लिया m, यहाँ पे ले रहे n। हम वहां पे k मान रहे थे, लेकिन इस बार सोचे कि mn मान लेते हैं। आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हम mn भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जहां n नियतांक, ठीक है। अब हमारा निकल गया n, और आपका क्या, p भी निकल गया और q भी निकल गया। हमने माना क्या था, p बटे q बराबर 1/√5। p बटे q बराबर 1/√5 लिख दिया। p का मान क्या आ गया आपका, 5m। q का मान आ गया 5n, इधर आ गया 1/√5। देखिए LHS में क्या है, एक परिमेय संख्या, RHS में क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, इधर परिमेय है, इधर अपरिमेय है, जो कि क्या है, LHS डज नॉट। यहां से भी आप कर सकते हैं प्रूफ, लेकिन लिखेंगे क्या, प्रूफ डाल के कैसे लिख दिए आप उसको बताएंगे ना कि इधर ये है उधर वो है। तो हम जो किए वो क्या किए, गलत मान लिए ना। तो लिखेंगे हमारा मानना गलत होगा कि √1/5 एक
परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया, बल्कि यह एक अपरिमेय, बल्कि यह एक क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय लिखा है यहां से, अपरिमेय। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा में कितने क्वेश्चन दे रखा है? चौथा में है 3 क्वेश्चन। तो हम बारी बारी से चौथा का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं है। मतलब परिमेय नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है। तो दे दिया 6 के पावर 1/3, 3√3 और 5√3। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 के पावर 1/√3। पहला दे रखा है 6 के पावर 1/3 बराबर क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए 1/2 अगर पावर देता है किसी संख्या पर 1/2, तो मतलब होता है रूट। ठीक है, क्या होता है? रूट। अगर पावर 1/3 दे दिया तो क्या होगा? थर्ड रूट। क्या होगा? ये 3 यहां पड़ेंगे। ठीक है, अब ये मत समझिए कि 3√3 ऐसे, ये 3√3 है, ना कि ये थर्ड√3 है। ऐसे रहेगा तो समझेंगे हम क्या है, ये घनमूल है। ठीक है, वैसे दे दिया तो ये 3√3 है, ना कि घनमूल है। ठीक है, ये वाला है। मतलब अभी जो क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है, मतलब लिख सकते हैं हम 6 जो है वो कैसा है? थर्ड रूट है। तो अब जाहिर है, जैसे हम उसमें क्या करते थे, अंदर रूट रहता था तो स्क्वायर करते थे, इसमें हमें क्यू करना पड़ेगा। सेम वही करेंगे, मानेंगे, माना कि थर्ड√3 6 एक क्या है? क्या है? परिमेय संख्या। मान ली परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखे जहां q डज नॉट 0। यही ना, p/q के रूप में लिखा, बराबर लिख दिया थर्ड√6, कुछ नहीं तो बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हमने क्या करना है? p बराबर लिख देंगे थर्ड√6 इंटू क्यू। यही ना, इसके आगे वाले लाइन में क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करते थे, इसमें क्या करेंगे? दोनों तरफ घन कर देंगे, यानी p का क्यू बराबर कितना? थर्ड√6 इंटू क्यू का क्यू लिख देंगे। क्या करा हमने? दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? घन कर दिया। चलिए, p का q बराबर हो जाएगा, देखिए थर्ड रूट मतलब q से थर्ड रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए 6q का पावर 3 लिख सकते हैं। pq बराबर 6q, q मतलब q के पावर 3। अब देखिए q का पावर 3 बराबर क्या होगा? p के पावर 3/6 होगा ना। यहां हमें क्या पता चल गया कि 6 जो है वो p का q को काट रहा है, मतलब 6 pq को विभाजित करता है, तो 6 p को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? p का q को कर रहा है तो p को भी करेगा, और जब p को कर देगा तो p बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू, चलिए m ही ले लेते हैं, 6 इंटू m। अब देखिए p बराबर 6 इंटू m, p बराबर 6m,
यहाँ पे आप कर दीजिए फिर क्यू, क्योंकि यहाँ क्यू में दे रखा है ना मान पी क्यू, तो हमने दोनों तरफ घन कर दिया। फिर से यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर कर दीजिए। पी स्क्वायर बराबर 6 का क्यूब, 6 36 छक 216 एम क्यूब। दिक्कत यहां लिख सकते हैं आप, जहां एम नियतांक है, ठीक है, एम मान लिए थे ना, जहां एम क्या है, नियतांक है। चलिए पी स्क्वायर का मान, सॉरी पी का क्यू ना, पी का क्यू, पी क्यू का मान दिख रखा है 6 क्यू क्यू, 6 क्यू का क्यू बराबर 216 एम क्यू। दिक्कत नहीं, दिक्कत काटिए 36 में, यानी हो जाएगा क्यू का क्यू बराबर 36 एम क्यू, एम क्यू बराबर हो जाएगा क्यू का क्यू बटे 36। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, सेम जैसे यहाँ पे देखिए 6 पी स्क्वायर को काट रहा था, वैसे यहाँ पे 36 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 36 क्यू को भी विभाजित करेगा, करेगा ना। जब कर देगा तो q बराबर कितना हो जाएगा 36, और कांस्टेंट में n, एक बार हमने m माना था, दूसरे बार में n मान लिए, जहां n नियतांक है। समझ गए। अब देखिए एक तरफ तो हमने मान लिया था p, तो p का आ गया 6m, p बराबर, और दूसरे माना q, और इधर था √6, लिख दिए p बराबर कितना 6m बटे 36n बराबर √6। LHS क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय। RHS क्या है, अपरिमेय। मतलब जैसा LHS में वैसा RHS में है, LHS में कुछ है, RHS में रूट में ही है, ये रूट में नहीं आया ना, तो मतलब फिर वही बात आ गई, LHS डज नॉट RHS, LHS डज नॉट RHS। मतलब जो हमने माना वो सही माना या गलत माना, गलत माना ना, तो यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत होगा कि √6 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए। तो समझे कैसे बना। देखिए मेन तो यही था आपको, 6 के पावर 1/3, इसको तोड़ दीजिए थर्ड रूट 6, फिर वही सारा प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। 4 का दूसरा दे रखा है कितना, 3√3, बेटा इसको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या दूसरा ले लेते हैं, 3√3। इसको मत बोलिएगा कि थर्ड √3 है, अलग अलग है ना, देखिए 3 गुने √3 है, ठीक है। अब इसको सेम वही करेंगे, मानेंगे, माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, या से भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के परिभाषा से या परिभाषा के अनुसार। क्या कहता है? P बटे क्यू जहां Q डैज नॉट 0, यही कहता है ना। P बटे क्यू बराबर कितना, इधर 3√3। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा लंबा आप करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आप अपरिमेय को अलग कर दो, परिमेय को अलग कर दो। वहां पे आप नहीं कर पा रहे थे ना, यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक परिमेय एक अपरिमेय दे रखा है। वहां पे सिर्फ एक अपरिमेय दे रखा था, यहाँ पे परिमेय अपरिमेय दोनों है, 3 परिमेय है, √3 एक अपरिमेय है। तो गुणनफल बनने के कारण ये अपरिमेय हो गया है। तो इधर 3 को इधर भेज दीजिए। P बटे 3Q बराबर √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए ये 3 गुना में इधर, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो P बटे 3Q बराबर √3। अब आप बताइए, LHS डैश नॉट, यही है ना दिक्कत? हमें यहाँ से LHS, तो ऐसे लिख दीजिए, हम यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इधर परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या। यहाँ से यह पता चलता है कि LHS एक परिमेय संख्या है तथा RHS एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, LHS परिमेय है, बल्कि RHS एक अपरिमेय है। तो सेम वही बात, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 3√3 एक परिमेय संख्या, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या। जितना लंबा लिख दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट बना दिए ना। चलिए देखिए, सेम परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार P बटे क्यू जहाँ Q डैश नॉट 0, P बटे क्यू 3√3, 3 इधर देखिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय, इधर वाला संख्या भी जो है वो परिमेय है, तो परिमेय को परिमेय की तरफ भेज दिए, इधर 3 गुना में, इधर आके भाग में, P बटे 3Q बराबर हो जाएगा √3। LHS परिमेय आ गया, RHS अपरिमेय हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, LHS एक परिमेय संख्या है, LHS क्या है, परिमेय संख्या, RHS क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है ना। तो हमारा मानना क्या हो गया, तो हमारा मानना गलत होगा कि 3√3 एक परिमेय संख्या, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कोनो दिक्कत, समझ गए? चलिए लास्ट क्वेश्चन है 4 का, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अभी, मिटाएं इसको। क्या है, 5√3 सेम मानेंगे, माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या के परिभाषा क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखे और जहां Q डैश नॉट 0 हो।
यही कहता है ना। P/Q और यहाँ है 5√। अभी हमने इसके लिए क्या करा था, इधर जो गुणा में था इधर भाग में दे दिया, मतलब परिमेय को एक तरफ कर लो, अपरिमेय को दूसरी तरफ कर लो, यही करना है। परिमेय को एक तरफ कर लो, अपरिमेय को दूसरी तरफ। P/5 गुना में तो 5 भाग में बराबर LHS RHS। LHS में कैसा है, परिमेय है। RHS में कैसा है, अपरिमेय है। यानी लिख सकते हैं LHS डैश नॉट RHS, लिख सकते हैं ना। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि LHS में एक परिमेय संख्या है, बल्कि RHS में एक, यहाँ से यह पता चल रहा है कि LHS एक परिमेय संख्या है। LHS एक परिमेय संख्या है, बल्कि RHS एक अपरिमेय, बल्कि RHS एक अपरिमेय संख्या। फिर इसके बाद अतः हमारा मानना क्या होगा, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 5√3 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्या है ये, अगर परिमेय नहीं है तो बल्कि यह एक परिमेय संख्या है। दिक्कत समझ गए। इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, पांचवा। 5 में दे रखा है आपको बहुत सारा, 6-7 क्वेश्चन दे रखा है उसमें। पांचवा क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन दे दिया है 6 + √2। 5 का पहला क्वेश्चन दे दिया है 6 + √2 को सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, मान ली परिमेय संख्या के परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार P/Q जहां Q डैश नॉट 0। यही है डेफिनेशन परिमेय संख्या का परिभाषा का। कहता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P/Q बराबर 6 + √2, क्योंकि इसको हमने परिमेय माना है तो परिमेय को परिमेय के साथ कंपैरिजन कर दिया हमने। चलिए, इधर 6 प्लस में इधर आएगा तो 6 माइनस में हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं P/Q -6 बराबर √2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P - 6Q/Q बराबर √2। लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखे, एलसीएम ले लिए, यहाँ गुना कर दिए, लिख दिए। दिक्कत LHS बराबर RHS है नहीं, LHS डैश नॉट RHS। क्या है, यहाँ LHS एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ LHS एक परिमेय संख्या है तथा RHS एक अपरिमेय संख्या है।
LHS एक परिमेय संख्या है तथा RHS एक अपरिमेय संख्या है। फिर जब परिमेय अपरिमेय हो गया तो अतः हमारा मानना गलत होगा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए क्या हमने कहानी करा इसका? इसको मान लिया एक परिमेय संख्या, परिभाषा के अनुसार P/Q, जहाँ Q = 0 नहीं होना चाहिए। कंपेयर कर दिया, एलसीएम लिया 6 तो Q तो हो जाएगा P, 1 गुना करेंगे तो कितना 6Q = √2। LHS में परिमेय संख्या, RHS में अपरिमेय। वही बात लिखा यहाँ, LHS एक परिमेय है जबकि RHS एक अपरिमेय। तो परिमेय एक तरफ हो गया, अपरिमेय मतलब बराबर नहीं है ना, बराबर होता तब सिद्ध हो जाता, बराबर नहीं है तो हमारा जो मानना है वो गलत हो गया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसको। दूसरा देख रखा है 5 - √3। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है 5 - √3। इसमें भी वही करना है, मानना है, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, मान ली परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q ≠ 0। P/Q बराबर ये, क्योंकि इसको हमने परिमेय मान लिया है, 5 - √3। चलिए अब क्या करेंगे, परिमेय को एक तरफ कर लेंगे, अपरिमेय को एक तरफ कर लेंगे। देखिए यार, -√3 इधर आएगा तो +√3, इधर P/Q प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी हम लिख सकते हैं √3 बराबर 5 - P/Q लिख सकते हैं ना। अब हो सकता है √3 बराबर 5Q - P/Q, ऐसे हो सकता है। देखिए एलसीएम ले लिए, Q 1 से गुना करेंगे 1, 5 कितना 5Q माइनस P/Q, यानी LHS डैश नॉट RHS, यही होगा ना। फिर यहां से हमें क्या हो गया, LHS अपरिमेय आ गया, RHS परिमेय आ गया। जहां LHS एक अपरिमेय है तथा RHS परिमेय। LHS क्या एक अपरिमेय तथा RHS एक अपरिमेय, सॉरी परिमेय। तो फिर एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, मतलब हमारा मानना फिर यहाँ गलत हो गया। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत होगा कि, क्या गलत होगा, ये माने है ना 5 - √3 एक परिमेय संख्या। तो हमारा मानना गलत होगा कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या
है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या। क्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या। समझ गए? समझ गए तो अब तीसरा क्वेश्चन देखें। वैसे आप बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है, तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी दे रखा है। बताएं इसको। बता दें। टू प्लस रूट टू, टू प्लस रूट टू क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि टू प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। ये लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से। परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखे जहां q डज नॉट जीरो। ये है ना, p बटे q लिखना है। p बटे q लिख दिए बराबर टू प्लस रूट टू, यही होगा ना। इधर दो प्लस में इधर दो माइनस में, p बटे q माइनस टू इज इक्वल टू रूट टू होगा। p माइनस टू क्यू बराबर बटे क्यू बराबर रूट टू। देखिए यही होगा ना। LHS does not LHS does not RHS। क्या लिखेंगे फिर? यहाँ LHS एक परिमेय संख्या है तथा RHS एक अपरिमेय संख्या। LHS क्या है? एक परिमेय संख्या। RHS क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर अतः हमारा मानना गलत होगा कि दो प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? देखिए वही किया हमने। LHS डज नॉट RHS आ गया, LHS एक परिमेय आ गया, RHS अपरिमेय आ गया। तब जैसे ही आ जाए वैसे ही आप कहानी लिख दीजिए और फिर आपका बन जाएगा। सॉरी, तीसरा बेटा चौथा करते हैं। चलिए इधर वाले नहीं मिटाते, इधर वाले कहानी सेम ही लिखना है ना, बार बार लिखने से अच्छा एक बार जल्दी से वही रहने देते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या के परिभाषा से या परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं। p बटे q जहाँ q डज नॉट जीरो। p बटे q बराबर सेम वही 3 प्लस रूट 5, इधर 3 प्लस में इधर आके 3 माइनस में, यानी p बटे
क्यू माइनस 3 बराबर √5 लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो कितना होगा, p माइनस 3q बटे q बराबर √5 LHS डैश नॉट। देखिए वही आ गया ना, इधर वाली संख्या जो है परिमेय है, इधर वाली अपरिमेय। तो यहाँ LHS एक परिमेय संख्या है तथा RHS एक अपरिमेय संख्या। फिर वही हो गया, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 2 प्लस √2 सॉरी 2 प्लस नहीं, अब यहाँ पे ये चेंज हो गया ना, क्या हो गया 3 प्लस, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? चलिए अभी और 2 क्वेश्चन है ना, चार हुए, अभी 3 क्वेश्चन और है इसमें। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा दे रखा है √3 माइनस √2। √3 माइनस √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या दे रखा है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, माना कि √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार। क्या कहता है परिभाषा, P बटे Q जहां Q डैश नॉट 0, P बटे Q बराबर √3 माइनस √2। दिक्कत, अब देखिए इसको ऐसे तो लिखना सही है नहीं, अब इसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। P बटे Q का स्क्वायर बराबर √3 माइनस √2 का, ऐसे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। दिक्कत, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर कितना, 3 प्लस 2 माइनस 2 यही होगा ना। समझ में आ रहा है, 3 और 2, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 5 माइनस 2√6। अब देखिए इसको इधर कर देते हैं, यानी 2√6 बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये माइनस में इधर आके प्लस में, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, यानी हो गया कितना, √6। 2√6 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लीजिएगा, क्यू स्क्वायर ये गुना करिए तो 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कितना, 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए एलसीएम क्यू स्क्वायर, एक से भाग लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब लिख देंगे कितना, √6 बराबर, अब परिमेय को एक तरफ रखना है, परिमेय को एक तरफ रखना है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 गुना में 2 भाग में, तो हो जाएगा LHS डैश नॉट RHS। यही होगा ना। देखिए इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या, यहाँ LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या, अतः हमारा मानना गलत होगा कि कितना, √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक
अपरिमेय संख्या। 5 का छठा नंबर क्वेश्चन दे दिया है √7 माइनस √5। सेम वही करेंगे, माना कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार P/Q जहां Q डज नॉट 0, यही लिखेंगे ना, P/Q जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो P/Q बराबर √7 माइनस √5। आप यहीं पे करिए दोनों तरफ वर्ग। पूछिए क्यों? क्योंकि दो अलग अलग दे रखा है। तो P/Q का स्क्वायर बराबर √7 माइनस √5 का स्क्वायर। P² स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √5। यही लिखेंगे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। P² स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? रूट से स्क्वायर खत्म माइनस 7 बचे 35। ये लिख देंगे। चलिए अब हो जाएगा P² स्क्वायर बराबर 7 और 5 12 माइनस 2√35। P² स्क्वायर बराबर 12 माइनस 2√, ये हो जाएगा इधर माइनस में इधर आके प्लस में, यानी लिख सकते हैं हम 2√35 इधर प्लस में 2√35 बराबर P² 12 ना, 12 माइनस P²/Q²। देखिए 12 इधर प्लस में इधर ये आ गया, ये वाला इधर कर देंगे, P²/Q² को उधर कर देंगे, यानी हो जाएगा 2√35 बराबर 12 माइनस P²/Q² कर दिया। अब 2√35 बराबर 12 Q² माइनस P²/Q²। अब ये कैसे हुआ? यहाँ से एलसीएम ले लिए Q² भागा दिए 1 से, तो Q² गुने 12 तो 12 Q² माइनस P²/Q²। चलिए √35 बराबर क्या हो जाएगा? 12 Q² माइनस P²/2Q²। ये 2 गुना में इधर जाके 2 भाग में हो जाएगा। समझ गए? अब हमारा LHS क्या है? अपरिमेय संख्या है। RHS क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब दोनों अलग अलग है ना, मतलब LHS यहाँ क्या है? यहाँ LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत होगा कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? अब हमारा एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट, वो भी देख लेते हैं। 5 का 7वां नंबर है। क्वेश्चन क्या दे दिया है? 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए चलिए इसमें भी करेंगे, माना कि 3 + 5√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मान ली, फिर परिभाषा से चलेंगे। किसका परिभाषा? परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार। परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार क्या कहता है परिभाषा? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखें जहां Q डज नॉट 0 हो। यही ना? P/Q बराबर 3 + 5√2।
बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने परिमेय माना है और ये परिमेय है। चलिए इधर +3 इधर आके -3, p/q -3 बराबर 5 रूट होगा। एलसीएम लेंगे कितना, q p-3q बराबर 5 रूट 2। इधर 5 गुना में इधर आके भाग में p-3q बटे 5q बराबर रूट। देखिए हमें काम क्या करना है, एक तरफ को परिमेय कर लेना है, दूसरी तरफ अपरिमेय कर लेना है, और LHS डज नॉट RHS लिख देना है। LHS डज नॉट RHS। अब बताइए क्यों लिख दिए, क्योंकि इधर परिमेय संख्या इधर अपरिमेय है। हमने क्या करा, मान लिया, मानने के बाद कर दिया p/q जहां q डज नॉट 0 परिभाषा से, तो लिख दिया ये परिमेय है, इसको हमने माना था, तो परिमेय को परिमेय बराबर कर दिया। इधर +3 तो इधर -3, एलसीएम ले लिए p-3q बटे q बराबर 5 रूट 2। अब देखिए इधर 5 गुना में इधर आ गया भागा में, तो हो गया p-3q बटे 5q इज इक्वल टू √2। LHS डज नॉट RHS, मतलब LHS परिमेय संख्या है जबकि RHS अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे यहाँ, LHS परिमेय संख्या है तथा RHS अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 3 + 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है, समझ गए। LHS RHS बराबर नहीं आया तो LHS में क्या आया, परिमेय, RHS में अपरिमेय, तो लिख दिए। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। आज का क्लास में हमने सीख लिया है एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमें सीखना था √3 एक अपरिमेय संख्या, √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे क्वेश्चन। तो हमारा चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, खास करके उन बच्चों को शेयर करिए जो 10वीं क्लास में भी पढ़ रहे हैं। Don't forget to like, comment and subscribe.